हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं मीनाक्षी आपका नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो अपना लेक्चर रहने वाला है वो है पेपर 1 के ऊपर। आज हम पेपर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, यूजीसी नेट पेपर 1। और यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, आज हम स्टार्ट करें कम्युनिकेशन से। तो हम बेसिक इसकी टर्म्स देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी टर्म्स होती हैं। आज हम सिर्फ डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बात करते हैं कम्युनिकेशंस की। कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है? संचार। क्या मतलब होता है? संचार। जब हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अपनी बात को किसी और से कहते हैं तो वो होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रूट ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इन लेटिन इज कम्युनिकेयर। ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लेटिन वर्ड है और किससे लिया गया है? कम्युनिकेयर से। ठीक है, जिसका मतलब है टू शेयर और टू मेक कॉमन, जिसका मतलब है अपनी किसी भी बात को साझा करना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कोई भी बात हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई की हो, कोई भी बात हो सकती है जिसे हम अपनी कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग मीनिंग। मतलब जो हमारे दिमाग में है, जो हमारी समझ है, वो दूसरे को भी वैसे समझ आए, उसे बोलते हैं हम कम्युनिकेशन, जो अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिकेशंस के, वो कौन कौन से? कम्युनिकेशन इज़ इनवाइटेबल। कम्युनिकेशन क्या है? इनवाइटेबल है। कम्युनिकेशन इज़ इरिवर्सिबल। मतलब अगर हमने किसी भी बात को अपनी कम्युनिकेट कर दिया है तो हम अब उस बात को सही नहीं कर सकते कि हाँ ये बात ऐसे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन इज़ इरिवर्सिबल। कम्युनिकेशन इज़ अ कल्चर। कम्युनिकेशन क्या है? एक सांस्कृतिक है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी के बारे में बात करें। कम्युनिकेशन क्या है? एक वाइटल रोल प्ले करती है सोसाइटी में एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। अगर हम किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ हम बिना कम्युनिकेट के नहीं रह सकते। हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपस में बात करनी पड़ती है, तभी हम किसी को समझ पाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी सोसाइटी है वो किससे बनती है, किससे फॉर्म होती है? वो किससे फॉर्म होती है? कम्युनिकेशन से। ठीक है, विदाउट एनी कम्युनिकेशन वी आर नॉट, हम सोसाइटी में नहीं रह सकते। बिना कम्युनिकेशन के वी आर नॉट लिविंग इन सोसाइटी। ठीक है, तो हमें कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात है कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट, ह्यूमन वेज अदर स्पेसेस कम्युनिकेशन। देखो, ये नहीं है कि सिर्फ मानव ही क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है, लेकिन जो अदर स्पेसेस होती हैं वो भी कम्युनिकेशन करती है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ओपन एंडेडनेस ऑफ लैंग्वेज। जो मानव की कम्युनिकेशन है, तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है ना मानव की, वो हम कहीं भी जाकर कुछ भी बोल सकते हैं, बट जो एनिमल हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। उनकी उनकी सिर्फ लिमिटेड कुछ बातें होती हैं। ठीक है, वो मानव की तरह कहीं भी जाकर सब कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बोला गया कि एनिमल कम्युनिकेशन इज़ अ क्लोज सिस्टम। जो एनिमल्स की बातें होती हैं उन्हें बोला गया क्लोज सिस्टम, और जो मानव की होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, ओपन एंडेडनेस लैंग्वेज होती है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू सिग्नल टू कम्युनिकेशन। इसमें बोला गया कि ये कोई नए सिग्नल प्रोड्यूस नहीं कर सकते कम्युनिकेशंस के लिए, अपनी बातों का आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, नोवल इवेंट्स और एक्सपीरियंस। ह्यूमन बींग्स कैन टॉक ऑफ रियल। जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानव है, वो क्या करते हैं? बातें कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी सिचुएशन, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रिमूव्ड फ्रॉम देयर प्रेजेंट सराउंडिंग एंड टाइम। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कैन बी अ पाथ टू सीक ट्रूथ। कम्युनिकेशन जो है, संचार है जो, वो क्या है? वो सच्चाई का एक मार्ग है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू सप्रेस ट्रूथ। मतलब कि जो कम्युनिकेशन है ना, संचार है, वो झूठ, मतलब जो सच को दबाने का काम करता है। तो ये दोनों बातें सच हैं। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर कोरेक्ट। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ ग्रिड ऑफ। लैंग्वेज जो भाषा है वो कौन सा टूल कम्युनिकेशन संचार के लिए क्या प्रोवाइड करती है, कौन सा ग्रिड प्रोवाइड करती है? ब्लिस, आनंद, हिडन सीक्रेट, ठीक है, या फिर रियलिटी, या फिर इन्फो पैराडाइज, या सूचना स्वर। तो क्या प्रोवाइड करती है? वो रियलिटी को प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनल अप्रोचेस कम्युनिकेशन की कौन कौन सी है? मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन, या मशीन टू मैन, या रीहोरिटिकल, या सिमोंटिक। सिमोंटिक मतलब सांकेतिक, तो इसमें सिमोंटिक, सांकेतिक या फिर फिनोमिनोलॉजिकल बातें की गई हैं, ठीक है, या फिर रहस्य वाली, या फिर सूचना, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, बी या सी, या बी, सी, डी, या फिर ए, डी, ई, या फिर सी, डी, ई। तो देखते हैं, मशीन टू मशीन या मशीन टू मैन, मशीन से रिलेटेड तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये आधुनिक है। ट्रेडिशनल की बात की गई तो रीहोर्टिकल आएगा, सांकेतिक आएगा, और फिनोमिनोलॉजिकल आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, डी, ई ओनली। ये था अपना कम्युनिकेशंस का लेक्चर, ठीक है। होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ डेफिनेशन और कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया है, कल हम न्यू क्लास करेंगे, ठीक है। जो बेस्ट वे है तैयारी का वो है आपका कि PYQ करो आप सबसे ज़्यादा PYQ करो, क्योंकि PYQ एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट उठाया जा रहा है। क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है ना कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज़ें, ये जो आप हमने क्वेश्चंस किए, ये क्या हमने टॉपिक्स में पढ़े हैं? नहीं पढ़े ना। टॉपिक एक होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बट जो हम क्वेश्चंस लगाते हैं एक्चुअल हमें पता लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से पुट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट वे है कि आप सबसे ज़्यादा PYQ करो, ठीक है। PYQ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे, ठीक है, और आपकी अच्छे से रिविज़न हो जाएगी। ये नहीं है कि हाँ मैंने अभी नहीं पढ़ा तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी मैंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की और मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं, मुझे कम्युनिकेशंस का कुछ भी नहीं पता और मैं कैसे स्टार्ट करूं, ठीक है। ये कोई वो वे नहीं है, आपको सिर्फ PYQ लगाने। PYQ जितने ज़्यादा आप अटैम्प्ट करोगे उससे आपको एक चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आंसर तो सिर्फ एक होता है, बाकी के 3 हम समझ सकते हैं कि हाँ ये इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए PYQ करने बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल एक नई क्लास में।